बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं। समनाबाद का ये इलाका है और यहाँ पर भी तरक्याती कामों के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए के फंड्स जो हैं वो जारी किए गए हैं, मगर यहाँ पर तरक्याती काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इस हवाले से जब हमारी वासा इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने अपने तमाम काम मुकम्मल कर लिए हैं, अब बाकी का जो काम है वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। ये तमाम तर जो फिंचिंग का अमल है ये LDA की जानिब से जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर में मुतअद्दिद मकामात पर खुदाई की गई है। पाकिस्तान की तारीख में पंजाब हुकूमत ने कभी इतनी तादाद में फ़ंड जारी नहीं किए जितने फ़ंड जो है वो इस दफ़ा जारी किए गए हैं। नश्तर टाउन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो खुदाइयाँ की गई और उसके बाद दोबारा मट्टी जो थी वो डंप की गई और काम मुकम्मल नहीं करवाए गए। और अगर मेरे अकब में आप देख सकें तो यहाँ पर भी पाइप अभी तक मौजूद हैं। शहरियों से भी बात करेंगे, दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि तरक्याती काम उनके लिए बेहतरी का बाइस हैं या उनके लिए वबाले जान है। शहरियों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, शहर लाहौर है, तख्ते लाहौर है, वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो ये चाहती हैं कि लाहौर की तकदीर बदल जाए। लाहौर भी जिस लाहौर का शुमार भी एक तरक्की याफ्ता शहर में हो, मगर पता नहीं क्यों सरकारी अफसरान काम ही नहीं करना चाह रहे। मेरे अकब में जो पाइप पड़े हैं इस शहरी इस इलाके के मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कब से पाइप पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद अफजल। अफजल भाई, ये पाइप आपके पीछे पड़े हुए हैं, ये लग रहा है काफी अरसे से पड़े हुए हैं, क्या मामला? तकरीबन पाइपों को 1 साल होने के करीब है। इन पाइपों की वजह से बहुत ज्यादा तंगी हुई है, तमाम दुकानदार परेशान है, अहले मोहल्ला वाले परेशान है, पार्किंग का बहुत मसला बना हुआ है, आए दिन ट्रैफिक बहुत ब्लॉक रहती है। काम इधर शुरू होना था सीवरेज लाइन का, वो बहुत सुस्त रवि का शिकार है, वो अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं हो रहा। वहाँ पे प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। ये वाले क्या है, ये पाइप क्यों रखे हैं? कहीं पर खुदाई करके इनको सीवरेज के लिए डालना है या ये एक्स्ट्रा पाइप है, ये वापस स्टोर पे जाने? ये क्या, ये प्रोजेक्ट शुरू होना है शुबाब चौक से लेकर आविया चौक तक जाना है। आगे कह रहे हैं ये सीवरेज के पाइप हैं। इन गलियों में सीवरेज का बहुत ज्यादा मसला बना हुआ है। वो गुजरते वक्त गंदा पानी खड़ा रहता है। नमाजियों को, मोहल्लेदारों को, लेडीज को बहुत प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। इतने बड़े पाइप ये गलियों में लग जाएंगे? ये गलियों में नहीं पड़ने, ये मेन रोड पे पड़ने, मेन रोड पे पड़ने हैं सर जी। हाँ जी। तो ये क्या कहते हैं, कब शुरू करेंगे? अब कितने माह हो गए ये ऐसे पड़े हैं? ये तकरीबन 1 साल होने के करीब है। वो वासा वाले आए थे, उन्होंने जगह जगह खुदाइयाँ करके अपने पाइप मुकम्मल कर दिए हैं। वो आगे कोई पता नहीं कब काम होना है तो कब नहीं होना। तो सड़कें तो वैसे ही टूटी हुई हैं, ये हम जहाँ पर खड़े हैं ये हमारे नीचे भी टूट फूट का शिकार है। मुकम्मल फिनिशिंग क्यों नहीं हुई इसकी? यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। ये खासकर ये बट स्ट्रीट से लेकर शबाब चौक तक सड़क देखे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। गुजरना निहायत ही मुश्किल तरीन काम है यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करें? वज़ीर आला तो चाह रही हैं कि मतलब लाहौर की हालत बदले, उन्होंने अरबों रुपए के फंड्स भी दिए हैं और तरक्याती काम कागजों की हद तक इसका मतलब हो रहे हैं। हाँ जी, ये क्या नाम लेते, मरियम नवाज तो चाहती है कि हमारा लाहौर साफ सुथरा बन जाए, मगर यहाँ पे कोई क्या नाम लेता काम होता नजर नहीं आ रहा। ये पाइपों यहाँ पे वहाँ पे पड़े हुए हैं। वासा वाले अपना काम करके सड़कें डबल खराब करके तो वो भी दफ्तरों में बैठ चुके हैं अपने। कागजी तौर पर तो काम पूरे कर दिए हैं, लेकिन हकीकत पे काम ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा सर जी, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम से? नदीम अहमद। नदीम भाई, ये क्या सूरत हाल है? ये कूड़ा भी पड़ा भाई, ये कूड़ा ये यहाँ से लेके वो चौक तक कोई काम नहीं करता, ना कोई कारपोरेशन वाला कर रहा है, ना ये वासा वाले कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। ये 10 महीने से ये हमारी दुकानों के आगे गंद रखा हुआ है। ये कब्जा ग्रुप बैठे हुए हैं, कोई किसी का कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते सब। मुझे जरा ये थोड़ा बता दें कि वज़ीर आला तो चाह रही हैं कि लाहौर की हालत बदले, उन्होंने अरबों रुपए के फंड भी दिए हैं, तो ये चाह रही हैं तो वो देखे ना कहाँ चाह रही हैं। ये हमारे हालत देख लें आप, हमारी दुकानें पीछे रह गई हैं, ये गंद पड़ा है, 10 महीने से पड़े हैं ये पाइप। वो तो देखें, वो तजावजात थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो ताकि ट्रैफिक की रवानी कोई नहीं। यहाँ पे तजावजात 6 तो फिर भी ब्लॉक निशान लगाए हैं, तोड़नी है। उन्होंने कहा जी 10-10 फुट लेनी है, लेकिन कहाँ लेनी है? दफ्तरों में बैठ के ले लेंगे। लें, जो करना करके पाछे करें। ये 12 महीने से 10 महीने से ये पड़े हैं, पानी नहीं चलता, सीवरेज नहीं चलते, वहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है, कहाँ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, हुकूमत तो ये चाह रही है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जैसे मैंने पहले बताया, पूरे पंजाब में उन्होंने फंड्स दिए हैं और पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने फंड्स नहीं है। सर दिए होंगे, लेकिन कहीं लगे देख लें, आपके सामने है, कहाँ लगे दिए होंगे। ये 6 महीने 8 महीने से ईंटें पड़ी हैं, रास्ता नहीं है, ट्रैफिक ब्लॉक है, सारा कुछ आपके सामने। आप क्या समझते हैं, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? करें, देखें मैडम, आके उनको कहें कि करो, इसको खोलो। यो खाटक नाले से चल के ये प्रोजेक्ट है, इसको करें पूरा, क्यों नहीं कर रहे? नाज़रीन, सितम ज़रीफ़ी ये है कि प्रोजेक्ट करने वाले भी सरकारी मुलाजमीन हैं
और इसको चेक करने वाले भी सरकारी मुलाजमीन है। वो अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। कौन करेगा? हमारे कहने से ये इंटरव्यू दिया, हम ही आके कहने क्यों दिया इंटरव्यू? कुछ भी कर सकते हैं वो। आप अपना आजादी राय तो आप इस्तेमाल कर मैंने तो कहा ना मैडम करे, वो ही कर सकती हैं और तो कोई नहीं कुछ कर सकता। आपने पहले कभी समनाबाद की तारीख में खासतौर पर शहाब चौक की अगर बात करें तो इतने डेवलपमेंट के काम होते देखे थे पहले कभी? हुआ कहाँ है यहाँ पे? कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ मटेरियल ला के रखा हुआ है बस, पड़ा हुआ, कोई काम नहीं हुआ किसी जगह पे। कोई काम यहाँ से लेके वो 3 नंबर स्टाफ तक एक टके का काम नहीं हुआ। नाज़रीन, ये शहरी इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ, जबकि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर भी अरबों रुपए के फंड्स जो हैं वो लगाए गए हैं। नश्तर टाउन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह की सूरत हाल चल रही है। वहाँ पर भी जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज है और वो यही कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास ठेकेदार जरूर आए हैं, इस इलाके में पमाइशें जरूर हुई हैं, लेकिन काम कोई नहीं हुआ। कोई नहीं, एक टके का काम नहीं हुआ। ये आपके सामने पड़े हैं, पैप देख लें, 10 महीने से पड़े हैं, कब से पड़े हैं। कारोबारी आपकी सरगर्मी है वो कितनी मुतासर हो रही है? खत्म हो गया, बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा। हमारा बस नहीं चलता, हम कहीं निकल नहीं सकते, यहाँ से काम छोड़ के कहीं और चले जाएं। ये इतना काम खत्म हुआ, बिल्कुल मजबूरी है, बाजार है और वसाइल ही नहीं है इतने जाने के कहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपका भाई। नाम सर? मेरा नाम फरासत खान भाई। फैसल भाई, कब से इस इलाके से ताल्लुक है? काफी से भाई 1990 से रह रहे इधर। 1990 से, मतलब आप 35 साल के करीब? हाँ जी, समनाबाद में। मतलब आप बहुत कम उम्र होंगे जब? हाँ जी, बच्चे भी बड़े हो गए अब? हाँ जी। अच्छा ये बताएं, ये कुछ सामान पड़ा हुआ है बासा? जी भाई, ये हो गया अर्सा दराज ही हो गई, 7-8 माह हो गए हैं इधर से पड़ा हुआ सामान, कोई काम नहीं कर रहे। बाकी तो इलाकों में सारा मरियम नवाज साहब काम करा रही हैं। इस इलाके से क्या दुश्मनी है? पता नहीं, ये तो मैंने पता नहीं क्या दुश्मनी। सराहना नहीं करना चाह रहे, फंड्स तो आए हुए हैं। फंड आए, पता नहीं अब ये महकमे को पता होना चाहिए क्या करना क्या नहीं करना। कैसे कोई सियासी रंजिश तो नहीं? नहीं, सियासी रंजिश तो कोई नहीं है। ये तो हमारे महकमे के जो बंदे हैं वही बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप बाकी समनाबाद के इलाकों में कुछ डेवलपमेंट हुई है थोड़ी? हाँ जी हुई है, डेवलपमेंट हुई है सर। गलियां बैठ गई, हमारी गली सारी डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पाइप वगैरह नहीं डले कैसे नहीं, लेकिन ये नहीं हो रहा। ये काम यहाँ रुका हुआ है, 7-8 माह से रुका। अच्छा, आप समझते हैं इसकी वजह से कुछ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर? ट्रैफिक आगे सामने देखें, सारा चौक बंद हो रहा है, ट्रैफिक जाम हुए थे शाम के टाइम 10 बजे, जब शादी हाल खत्म होते हैं यहाँ गुजरना मुश्किल है। स्कूल के बच्चे देखने को मुश्किल होता है स्कूल टाइम। क्या कहेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहब? यही है कि भाई दरख्वास्त ये है कि इसको जल्द से जल्द काम करें, ताकि अगर रमज़ान आ रहा है लोगों में ट्रैफिक जाम ना हो, बेहतरी आई इधर। और वैसे कैसे सूरत हाल ठीक? बस सूरत हालात ठीक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई, ठीक चल मामला सही चल रहे हैं, थोड़ी बहुत असरअंदाज हो रही है। हाँ जी, महंगाई भी कंट्रोल ही है, ठीक है। कैसे मैनेज किया हुआ, चीज़ें कैसे चल रही हैं मामला? अल्लाह पाक का भाई ने गुजारा हो ही रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद हसन। हसन भाई, ये कब से देख रहे हैं इस तरह सूरत हाल? ये 2-2.5 महीने से ना पाइप, 3 महीने हो गए हैं पाइप इसी तरह पड़े हुए हैं, काम मुकम्मल नहीं हुआ। ये पीछे गलियों में सारा सीवरेज बंद रहता है, उसकी वजह से यहाँ पे सीवरेज डालना था कि पानी की निकासी होती रहे, लेकिन तकरीबन 3 माह से बंद है। वहाँ पे जनरेटर लगाया हुआ है, उसके ज़रिए गलियों में से पानी निकालते हैं, तो काम चला रहे हैं फिल वक्त। यहाँ पे ये पाइप तो 3 माह से इधर ऐसे ही पड़े हुए हैं। क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों में से किसी ने कोई कंप्लेन की है, कोई इंतजामिया के पास को? नहीं, कोई भी नहीं किया, ये ऐसे पड़े हुए हैं। कहते हैं आज शुरू होगा, पहले वो बारिशों के महीने के एंड पे थे, वो कहते हैं खत्म होती हैं तो फिर बारिशें आने वाली हैं। हाँ जी, तो फिल वक्त तो ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो आगे भी पड़े हुए हैं, ये भी पड़े हुए हैं पाइप। ये सड़कें टूट-फूट का शिकार है, मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। जी बिल्कुल, ये तो बुरा हाल है। ये इन्होंने डाला था कि वहाँ पानी निकालने के लिए ना आर्जी तौर पे छोटा सा पाइप डाला है, ये उसके लिए तोड़ी हुई है, तो ये भी कंप्लीट नहीं की कि एक साथ ही बन जाएगी, वो डालेंगे तो ये भी साथ बनेगी। कब बनेगी कोई पता नहीं है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कोई अफसरान यहाँ पर आए, उन्होंने विजिट किया यहाँ पर कभी? आगे काफ़ी मरतबा आए हैं, वो देख के गए, आते हैं, कुछ लिख लुक के ले जाते हैं, फिर वासा वाले इंतज़ामिया जो है इधर की वो भी आती है, देखते हैं, लिखते हैं, कागज़ पे चले जाते हैं, लेकिन फाइलों का पेट भर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ शुरू। आप लोग इन तरक्याती कामों से खुश हैं या आप लोगों के लिए वबाले जान बने हुए हैं? भाईजान देखिए, इधर तो ये फर्स्ट टाइम शुरू हुआ है, अभी तो काम शुरू होगा तो फिर उसके बाद पता चलना क्या शुरू होगा। 1 साल हो, कोई पता नहीं है जब शुरू होगा, बनना कब है ये इसका कोई इल्म नहीं है। मुकम्मल कब होना है? हाँ जी, मुकम्मल कब हो, नहीं पता, इसका नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम सर? जी मलिक आसिफ। मलिक आसिफ साहब, कब से यहाँ से ताल्लुक है समनाबाद के इलाके से? तकरीबन हो गए हैं इधर 8-10 साल हो गए हैं। इधर ये मिलर चौक में गाड़ा हमारा अपना है, तो माशाल्लाह 8-10 साल हो गए हैं। तो ये जहाँ खड़े हैं नीचे, ये क्या सूरत हाल है? ये बहुत परेशानी होती है, उन्होंने पाइप वगैरह डाले हैं पानी के, तो वैसे ही छोड़ के चले गए हैं। इधर बारिश होती है, पानी वगैरह खड़ा हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है। वो कॉर्नर पे मेरी दुकान है चावलों की, उधर सारा देखे खड्डा था,
उधर मैंने बिजली ला के अपनी मलबा ला के फेंका है। ये उनको देखना चाहिए, हाँ जी, खुद इनको देखना चाहिए कि सफाई वगैरह रखे। कोई ट्रैफिक वगैरह होती है, इनको आने जाने में मुश्किल होती है। वो मोड़ ऐसा है कि उधर 24 घंटे रश रहता है, तो मैंने मलबा ला के फेंका उधर, वो इतना बड़ा उधर खड्डा हो गया था। तो लेकिन ये देखना चाहिए हुकूमत को, ये जो छोटे छोटे काम है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा चाहती हैं कि लाहौर का जो हुस्न है ना उसको बरकरार रखा जाए और इसका शुमार तरक्की याफ्ता शहरों में किया जाए, मगर सरकारी अफसरान काम ही नहीं करना चाह रहे। वही ना, इनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये माशाल्लाह लाहौर है, पाकिस्तान का दिल है, ये छोटी छोटी जगह पे इन्होंने खास रखना चाहिए कि। और चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने अरबों रुपए के फंड नहीं दिए गए। बिल्कुल एक ऐसे मकरूज मुल्क में रहते हुए, एक मकरूज मुल्क की इकॉनमी को देखते हुए फिर भी उन्होंने कुर्बानी दी कि लाहौर की गलियां, मोहल्ले, सड़कें फर्निश्ड हो जाएं, किसी तरीके से साफ सुथरा हो जाए, लेकिन अफसरान कर ही नहीं रहे। बिल्कुल इधर उनका ध्यान ही नहीं है। माशाल्लाह हमारे वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज कह रही है इन चीज़ों को, लेकिन ये आपके सामने ही है। ये लेकिन लाहौरियों को खुश करने के लिए उन्होंने बसंत का भी तोहफा दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह 25 साल के बाद उन्होंने ये अवाम को दिया है कि चले इंजॉय करें 3 दिन के लिए, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अल्लाह पाक। आप क्या समझते हैं, ये इन अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए जो ये आपके पैसे मेरे पैसे हैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहे? ये अवाम का पैसा है ना सर। बिल्कुल ऐसे है, बस इनको ये सही कर रही है माशाल्लाह हमारी मरियम नवाज, लेकिन ये आपके सामने है, ये छोटे छोटे सरकारी अफसरान है जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे होगी तो मामला सही चलेगा। मामला सही होंगे। ये माशाल्लाह चलता रोड है, ये देखें, ये बस इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए इन लोगों को कि ये जो गली मोहल्ले हैं इनको सड़कें। क्या सूरत हाल है यहाँ पर? ट्रैफिक वैसे ही जाम रहती है, क्योंकि ये क्या उसका नाम है, बहुत चलता रोड है इधर। बस ये थोड़े से जो रेडियां वगैरह होते हैं, ये बस थोड़े से मामला आते हैं, ये क्लियर हो जाए तो माशाल्लाह ट्रैफिक इधर अच्छी हो जाएगी। आपको कोई तसल्ली दी है किसी ने आगे यहाँ पर कि भी इतने दिन लगेंगे, काम शुरू हो जाएगा, यहाँ हमारा ये प्लान है, यहाँ इस वक्त तक काम शुरू कर दें? तसल्ली तो सर किसी ने नहीं दी अभी तक आके, किसी ने तसल्ली भी? ऐसा कोई चक्कर नहीं है इधर। हम खुद ही इधर इलाके के किसी काउंसलर ने, किसी चेयरमैन ने कोऑर्डिनेशन की हो कि भाई ताड़ी सड़का बनाने पे जनाब, ताड़ी लिए खुशखबरी है? नहीं, कोई चक्कर नहीं है, कोई भी नहीं आया, कोई ना मिलने आया, नारे नूरे लवाए हों, कुछ कोई चक्कर नहीं है सारी। भाईजान ये क्या सूरत हाल है, आपके काम पे कोई फर्क पड़ा? हमारे काम में बहुत फर्क पड़ा है। ये साथ डॉक्टर की दुकान है, वो भी चीखते हैं, हम भी चीखते हैं। जिन्हों की मशीन लगी है, हमारा कारोबार का भट्ठा बैठा हुआ है। हम क्या कारोबार करें? किराया बढ़ता है, सारा कुछ बढ़ता है, टैक्स बढ़ते हैं। कोई आप ही ख्याल करें कि इनको दिनों से लगी हुई है ये साल हो चलना साल से इधर ही पड़ी है मशीन? इधर ही पड़ी हुई है, पिछले मरमों से पहले पड़ी हुई है। वो तो फिर इसका धुआं, इसका शोर इतना। इस वक्त चलती है, रात के टाइम चलती है, सुबह भी चलती है? ऐसा कोई पता नहीं किस टाइम चला दें, सारा दिन चलती रहेगी। और शोर भी है इसका? शोर बहुत ज्यादा है, साढ़े असर जो है सिर्फ फड़ने वाले हैं। तो भाईजान आप किसी को शिकायत करें, कोई कंप्लेन ਉਹਨਾਂ करें? ਕੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। बिल्डिंग करा देंगे ये कहते ਅੱਗੋਂ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? हैं। कारोबार भी मुतासिर हो रहा है इसकी वजह से। कारोबार है ही नहीं, देखो वेले बैठे हुए हैं, खर्चा बढ़ रहा है। लोग तो सीजन के दिन नहीं है आप लोगों को। सीजन इसकी वजह से गाहक ने गाड़ी आगे खलारनी होती है, मगर वो आगे के आगे निकल जाते हैं। तो कौन जिम्मेदार है आपके नुकसान का? यही नुकसान वाले यही जिम्मेदार हैं जो ये मशीन कारोबार नहीं करने दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आपका सलाम। नाम सर? सर मेरा नाम तजम्मुल हुसैन है। ठीक है तजम्मुल भाई, ये तरक्याती काम हो रहे हैं, तो इसके को फायदे भी हो रहे हैं या एक्सीडेंट हो रहे हैं? फिलहाल तो ये पिछले मुहर्रम से ये जनरेटर रखा हुआ उन्होंने, इसकी वजह से हमारे पैर टूट गए हैं। ये सफाई का निज़ाम देखें, 20 से ज़्यादा यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुए हैं। यहाँ पे ये गलत लगा हुआ है, पता नहीं क्या चक्कर है, कोई तरक्की का काम ही नहीं हो रहा, सफाई नहीं है। यहाँ पे जो दरोगा है वो कहता है मेरी ड्यूटी चेंज हो गई है। बहरहाल आप उनको मिलेंगे या आप रोड का देख लें, फुटेज बना लें और उनको बताएं ये शहरियों का क्या हाल कर रहे हैं। एक्सीडेंट इस जेटर मशीन की वजह से हुए हैं? आपको यानी कि आप सड़क देखो ना कितना लोड है, ये शादी हाल की पार्किंग है, इनके पास पार्किंग नहीं है। अगर है भी तो गाड़ियाँ ये बाहर लगवा देते हैं। यहाँ अगर रेडी लगा लेगा ना कोई बंदा तो रात को उसे नजर नहीं आएगा। मेरे सामने 2-3 दफा एक्सीडेंट हुआ है, इधर बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ियाँ लगी हैं मोटरसाइकिल लगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तो अरबों रुपए के फंड दिए हैं कि लाहौर की हालत बेहतर हो सके। ये समनाबाद नदीम शही रोड है, बहुत बड़ा रोड है, इस समय इस पर ट्रैफिक का लोड है बहुत ज्यादा। आपके सामने आधी सड़क बंद पड़ी हुई है, हमने क्या बताना आपको, सारा पता चल रहा है। वो हर बंदा यहाँ से पैसे लेता, रेडियाँ लगी हुई हैं, धंधनाती फिर रही। तो आप देखें बिना फोर्स कोई कार्रवाई नहीं कर रही।
आपके सामने आप देखें, फुटेज बनाए कर रही है तो फिर यहाँ पे रेडियाँ ना लगी होती, ठीक है ना। हम तो अपील कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से, अगर इज्जत मिली है आपको तो आप ये काम करवाएं, जिम्मेदारों को पूछे ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं तो यहाँ से रहायशी हूँ, 40 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो ये आपके सामने पैप ये पड़े हुए हैं, ये मेन सड़क आधी सड़क इसकी वजह से बंद है। शादी हाल की पार्किंग, अगर पीरा वाले हैं तो अमल तो करें ना, आप खुद फुटेज बनाए ना। पीरा वाले आते होंगे, हमें तो नहीं पता आते भी हैं कि नहीं, वो जिनको मिलना मिल लेते हैं। बहरहाल यही मेरी दरख्वास्त है, आप आगे पैगाम पहुँचाएं हमारा। नाज़रीन, ये सूरत हाल है, शहर लाहौर है, समनाबाद का इलाका है, नदीम शहीद रोड है और यहाँ पर तरक्याती कामों को मुकम्मल नहीं करवाया जा रहा। जेटर मशीन जो लगाई गई है उसके नतीजे में मुतअद्दिद हादसात भी यहाँ पर रूनुमा हो चुके हैं, जिसके नतीजे में 20 से 22 एक्सीडेंट जो है वो देखने में नजर आए हैं। गटर का ढक्कन जो है उसको टेढ़ा करके लगाया गया है और किसी भी गाड़ी या बाइक का टायर जो है वो गटर के अंदर जा सकता है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले सानिया भाटी गेट भी हुआ, जिसके नतीजे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अफसरान पर सख्त अहकामात भी जारी किए और उनके अहकामात अफसरान पर क़यामत बनकर टूटे। मगर अब फिर दोबारा इकबाल टाउन में कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो, और इस बात की निशानदही यहाँ इस इलाके के अहले इलाका के लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी तरक्याती काम जो है वो मुकम्मल करवाए जाएं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। जी नाज़रीन, शहर लाहौर में मुतअद्दिद मकामात पर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, मगर समनाबाद में तहाल तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किए गए। इस हवाले से जब वासा इंतजामिया से बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमने अपना सीवरेज पाइपलाइन का काम मुकम्मल कर दिया है और बाकी जो फिंचिंग का काम है वो एलडीए ने करना, मगर पीछे पाइपलाइन पड़े हैं, सीवरेज पाइपलाइन भी इस इलाके में नहीं डाले गए। एक शहरी मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? ये सर 2 महीनों का मेरा नाम शेख मोहम्मद असलम कुरैशी है। 2 महीने हो गए हैं, बहुत परेशान हुए हुए हैं, सुबह भी शाम को भी, वासा वालों को, एलडी वालों को, सबके आगे हमने दरख्वास्त दी है, कोई भी नहीं सुनता। काम छेड़ के परे हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी तवज्जो नहीं देता। और खाने पीने का काम है तो ये मट्टी घटा कोई असर बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं मिट्टी घटे की वजह से, ठीक है, और ये इदारे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, बट ठेकेदार माल खा के अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमारी बात ही नहीं सुनते। वो हम 3-4 दफा दफ्तर भी गए हैं इनके, ये हमारी बात नहीं सुनते। ये वज़ीर आला पंजाब तो कहती हैं, मैं मरियम नवाज से गुजारिश करूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सकता है ये समनाबाद का इलाका है, शबाब चौक, इसको क्लियर करें, आपकी मेहरबानी है। इन्होंने मुतालबा किया वज़ीर आला पंजाब से कि वो यहाँ पर विजिट करें और इन कामों को मुकम्मल करवाएं। उन्होंने तो अरबों रुपए के तरक्याती फंड दिए हैं, कह रहे हैं काम करें। ये जो अरबों रुपए के तरक्याती फंड दिए, ये सब फायदा दिया ठेकेदारों को, ये ठेकेदारों की मौजी हो रही है, गरीब आवाम का कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। हम जैसे लोग सुबह आते हैं, रात को जाती हैं, घटा मिट्टी खाने पीने का काम है हमारा सारा, ठीक है, इसके ऊपर आके वो इस वजह से बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। ये अच्छा, आप ये बताएं कि ये काम तो मुकम्मल अभी तक नहीं हुआ, अब आगे रमजान भी आ रहा है, छोटी ईद फिर बड़ी ईद, हमारी गुजारिश है रमजान से पहले पहले इसको क्लियर कर देते। ये 3 महीने हो गए, किसी की तवज्जो नहीं है इसके ऊपर। ये सारी खुदाई पूरे रोड की एक दफा दोबारा होगी। रोड की खुदाई हुई हुई है, हर बंदा इनको बददुआएं दे रहा है ठेकेदारों को, जो माल खा रहे हैं, उनकी तवज्जो ही नहीं है, बस काम छेड़ के सरकारी अफसर हो जाते हैं। वो सरकारी अफसरान ने चेक करना है, वो चेक नहीं कर रहे, सरकारी कोई अफसर नहीं आता, कभी भी कोई अफसर नहीं। कमरों में बैठे हुए। हाँ जी, सारे कमरों में बैठे हुए एसीओ के आगे, इन्हें अफसरों को पूछने वाले ही कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम सर? वसीम अली। वसीम साहब क्या करते हैं सर? मेरा आईसीस का बिजनेस है। अच्छा वसीम भाई, कब से सूरत हाल ऐसी देख रहे हैं इलाके की, कोई डेवलपमेंट होती नजर भी आ रही है या सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर खुश हो रहे हैं? ये रला मिला सा रुझान है, काम हो रहा है, बेहतरी है उसमें, लेकिन ये है कि जो काम करते हैं एक दफ़ा उसके बाद भूल जाते हैं, ठीक है। अगर दिखावा हो रहा है, सिर्फ फाइलों का पेड़ तो नहीं भर रहे कहीं? बस इस तरह ही है, बस तोड़ दिया ना, दोबारा आते नहीं है। ये हमारी तकरीबन कोई 3 दफ़ा इन्होंने ये सड़क उखाड़ी है, फिर पाइप डाला, फिर उखाड़ी, पता नहीं भूल जाते हैं क्या अब डालना क्या नहीं डालना, फिर दोबारा आते हैं खोदते हैं। ये हिस्सा जो है ना हमारा को तकरीबन 1 महीना तो बंद ही रहा। मैं यहाँ से गाड़ी नहीं लेके जा सकता था, वो ऊपर से लेके आता था गाड़ी। तो आपने कहा कि कोई इतनी पोजीशन बन जाएगा हमारी गाड़ी कम से कम चलिए, हाँ जी, बाहर में जाए, यही सूरत हाल सोची ना आपने देने। चलते रहे काम, लेकिन काम हो रहा है, इसमें ये कोई नहीं। पाइप तो अभी भी पड़े हुए सर, वो देखिए वो तो पड़े ही हुए, वही तो बात है ना, आते हैं डालते हैं, फिर देखते हैं खराब है, फिर उतार के ले जाते हैं। वो आगे वाली साइड पे आप जाएं, वो सड़क के अंदर उसने पाइप डाल के गए हुए हैं, नाले वाला गटर वाला, वो परमानेंट पड़ा हुआ है, वो पता ही नहीं है, डाल के तो वो मशीन डाल के भूल गए हैं वो। अच्छा ये बताएं कि अभी वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को सहूलियात देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए और लाहौर का शुमार
तरक्की याफ्ता शहरों में करने के लिए अरबों के फंड्स जारी कर दिए हैं, मगर सरकारी अफसरान उस पर काम नहीं करना चाह रहे। कोई कमेटी बननी चाहिए इसमें? कमेटी क्या बननी चाहिए, पूरा एक सिस्टम होना चाहिए इनके ऊपर। 300 अरब रुपया इन्होंने अनाउंस किया है सीवरेज के लिए। पंजाब के लिए तो 1240 अरब है टोटल वैसे। तो खाली इतने पैसे पे तो आपको पता फिर करप्शन ही होनी है, खाना ही है, लोगों ने लगाना कहाँ है। लगता नज़र आ रहा है लेकिन हो नहीं रहा काम जिस तरह होना चाहिए। हर बंदा जो फिनिशिंग नजर नहीं आ रही, जगह जगह सड़कें उखाड़ी, आप जिधर मर्जी चले जाए पूरा लाहौर उखड़ा पड़ा है। अच्छा, मैं थोड़ा आपको बताऊं, फंड्स की अगर बात करें तो फंड्स का इजरा बर वक्त हो रहा है, फंड्स की तादाद बिल्कुल टाइमली इनको मिल रही है, मगर लग यूं रहे हैं जैसे फंड्स की कमी है। शायद लग नहीं, फंड तो इनको मिल रहे हैं, फंड मिल रहे हैं तो ये पाइप आके पड़े हैं ना, तभी तो ये काम शुरू करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा रुकता काम फिर रहते हैं। जब ये यहाँ पे एक रोड आगे 3 नंबर स्टॉप में, वो आधी रोड बन जाती है, फिर उनको याद आता है, फिर आधी रोड तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो रोड कम से कम 3 सालों से वो तैयार नहीं हुई। इतना पैसा मिल रहा है तो ये लगा रहे हैं ना, नहीं तो ठेकेदार कहाँ लगाते हैं अपने पास, उनको पैसे आते हैं तो लगाते हैं, जैसे पैसे रुक दिया वो कहीं वहीं पे काम रुक गया। ज़रीफ़ी ये भी है नाजरीन कि जो कंपनीज हैं, काम करने वाले जो अदारे हैं, वो 2 से 3 सर अदारे हैं। वासा ने अपना काम करना है, LDA ने अपना काम करना है, टीपा ने अपना काम करना है, मतलब 3-4 डिपार्टमेंट है, नेस्पाक अपने तौर पे काम कर रहा है। तो ये सब लोगों ने खिचड़ी पकाई हुई है, मतलब कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। हम जाके पूछते हैं जी काम नहीं हुआ, तो वासा वाले कहते हैं जी हमने तो कंप्लीट करा दिया, अभी LDA ने करना है। LDA से पूछते हैं तो कहते हैं हमने तो करा दिया, टीपा ने करना है। बस ये एक चक्री घुमाई हुई है सर। चक्री है ना, वही देखना। वो ये आप दिखाएं, ये पाइप कम से कम इनको 4 से 5 माह हो गए हैं पड़े हुए। और यहाँ पे पिछले दिनों जब ये मुल्तान रोड का रास्ता बंद हुआ है, सारी ट्रैफिक इधर से गुजरती है। यहाँ पे आप दिन के टाइम गुजर नहीं सकते, पैदल भी इतना रश होता था यहाँ पे। अभी वैसे का वैसे ही पड़े हुए हैं पाइप, इनको डालना है डालें, नहीं डालना यहाँ से रिमूव करें और ट्रैफिक तो खुले, ट्रैफिक खुले, यहाँ पे कोई निज़ाम बेहतर हो, लोगों को दिखाने के लिए रखा। अब ये इस काम को भी कम से कम 3 महीने हो चुके हैं। पाइप डाल गया, सारा कंप्लीट है, यहाँ पे सड़क नहीं बन रही है। ये तकरीबन 2 फुट के करीब इसकी चौड़ाई है। हाँ जी, लंबाई तो तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब होगी। जी जी जी, ये पूरा आगे तक जा रहा है इस तरह अंतरा। फिनिशिंग नहीं, ये पहले डाल के गए हैं जी यहाँ पे पानी का पाइप, उसके बाद इनको याद आया फिर उन्होंने डाला गैस का पाइप। गैस के पाइप अंदर लग गए हैं सारा, लेकिन उसके ऊपर ये फिनिशिंग नहीं हुई। हुक्मरान जमात से कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसका ताल्लुक इस हल्के से है? यहाँ से याद सादिक साहब हैं। सादिक साहब हैं। तो हमने माजी में तो देखा था जब कभी तरक्याती काम शुरू होते थे तो उसका बाकायदा गली मोहल्लों में इफ्तिताह किया जाता था, काउंसलर को, नाजिम को बुलाया जाता था, ढोल धमके होते थे, कीमे वाले नान होते थे। तो इधर आपने भी खाए कोई कीमे वाले नान या लड्डू, रसगुल्ले, कोई नहीं, कुछ नहीं। कोई इफ्तिताह हुआ यहाँ पर? कोई नहीं, बस आते हैं काम शुरू। उसका फायदा ये होता था, कीमे वाले नान का तो खैर एक अलग से इशू है, वो हमारी आवाम खाती आ रही है। उसका बिरयानी का भी इशू है, वो अलग से है। उसका फायदा ये होता था कि जब काम रुकते थे तो लोग मुतलका काउंसलर को या चेयरमैन को जाके कहते थे कि जनाब ये काम नहीं हो रहा, तो काइंडली इसको जरा स्पीड तेज कराएं। तो इस दफा क्या हुकूमती नुमाइंदों को तरक्याती कामों में शामिल नहीं किया गया? नहीं, नुमाइंदों को कोई नहीं शामिल किया हमने। हालांकि यहाँ पे हमारा एक डेरा है, यहाँ पे हमने जो ये लास्ट टाइम इलेक्शन हुए हैं ना सुबाई, उसमें आए थे, लाइटें लग गई थी गली में, सारी लाइटें लग गई हैं। हमने अपने पास से लाइटें लगवाई, उनको हमने बताया भी कि जी आप आ रहे हैं, या आपके आने से पहले हमने अपने पास से लाइटें यहाँ पे लगवाई हैं। बकाया गलियों में लग जाती है, वो आगे गालब कॉलोनी है, वो बैंक कॉलोनी है, उधर लाइटें लगी हुई हैं, इस गली में लाइटें नहीं लगी। हालांकि अब मेरा दूसरा दुकान है, मेरी आबद मार्केट, वहाँ पे सरदार अयूब साहब है महल में, सारी गलियों में लाइटें लगी हैं मेरे, बगैर कहे, ना किसी को कॉल किया, खुद ही आए हैं, लाइटें लगा के चले गए हैं। उनका किस जमात से ताल्लुक है? नून लीग के सदर? नहीं, नून लीग से। नून लीग मजांग में बहुत काम हो रहा है हमारे उधर। तो ये यासाद साहब के पास ओहदा पड़ा है, इसलिए वो नीचे ध्यान नहीं दे रहे, शायद ना ज्यादा जिम्मेदारी है, वो नीचे किसी को परमानेंट को नीचे डिलीवर नहीं कर रही। नून लीग को चाहिए ना नीचे भी इख्तियार डिलीवर। पहले इनसे पहले था असलम इकबाल, वो था ग्राउंड रियलिटी, वो रहने वाला भी यही था ना समनाबाद का। जो छोटी मोटी ये ग्राउंड उसने जो थी कब्जा ख़त्म करवाया, उसने बहुत काम करवाया, मैं ऐसे ही कहूँ। अब वो नहीं नज़र आ रहा है, वो जाहिर है ऊपर लेवल पे हैं, उनको चाहिए कोई ऐसा एक नुमाइंदा नीचे जो जाके लोगों के मसले हल करे, ताकि नेक्स्ट इलेक्शनों में उनका वही जो सीट है वो मुकर्रर है। कामयाब सियासी जमातें जो हैं उन्होंने ग्राउंड लेवल पर भी अपने लोगों को एक्टिव किया होता है, यही वजह उनकी कामयाबी। जी बिल्कुल, हमारे मजंग में जो MNA है, काउंसलर है, नाज़म है, सारी एक्टिव हैं। वो डेली हफ्ते में 10 दिन बाद गली में चक्कर लगाते हैं, पूछते हैं कोई मसला मसाइल। यहाँ समनाबाद में कोई नहीं है हाल। मजंग में हमारे बहुत खुशहाली है, सड़कें भी बन रही हैं, वहाँ पे ये पानी वो देखते हैं जी, इस इलाके को मसला है,
ट्यूबवेल लगा दें जी। मजांग थाने के साथ अभी आप जाएँ, अभी नया ट्यूबवेल लगा है, क्योंकि वो अंदरून इलाका है मजांग का ना, मजांग अड्डा, उधर पानी का मसला था, उन्होंने हल कर दिया। गैस का मसला, लाइटें, अभी पार्क बना है लीटन रोड के ऊपर, उस जगह पे पार्क बना है जहाँ पे इस तरह की पोजीशन थी, वहाँ में उन्होंने पार्क बना के, तो वो खुलफान रशीद है, फिर एक और बंदा है, और वे अभी आके महल में उनका जो नवाज शरीफ के साथ होते हैं, कलीन शेफ से मुझे उनका नाम नहीं आता, उसने आके इफ्तिताह किया, वो बाकायदा वो फुटबॉल और उसका उन्होंने वो पार्क बना दिया। ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमती जमात और आवाम का आपस में जो कम्युनिकेशन गैप है, इसका फ़ायदा सरकारी अफसरान उठा रहे हैं? जी जी, ऐसे बिल्कुल है, ऐसे ही है, तो उठा रहे हैं फ़ायदा, वो फुल उठा रहे हैं, क्योंकि देखें जी किसी हद तक अवाम कुछ, अब ये जो बसंत हुई है, अरबों रुपया आया इनको, एक फेस्टिवल हुआ है, 11 अरब की लोरी मुर्गी खा गए ने, खुशहाली है, सारा कुछ है, और हुकूमत लेवल अपने हिसाब से काम कर रही है। ग्राउंड रियलिटी पे सरकारी अफसर मिला जुला रुझान है उनका हम कुछ नहीं। भी कोई कमेटी बैठनी चाहिए, बिल्कुल एक पूरा एक नेटवर्क होना चाहिए जो इनको मोनेटाइज करे, इनको देखे, चेक करे कि ये किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या क्या नहीं। जैसे पुलिस वालों के ऊपर है, सरकारी इदारे बता रहे, इनके ऊपर भी होना चाहिए एक। सुई गैस के महकमों पे, हर महकमे पे ऊपर एक लीगल वो होता है जो जाके इनको चेक करता है, कोई रिश्वत तो नहीं ले रहे, कोई काम स्लो कर रहे हैं। जैसे आपका ये पैरा वाले हैं, वो जैसे इन्होंने रेड़ियाँ शेड़ियाँ सड़कें खुली करवाई हैं, सारा माशाल्लाह बेहतरीन हो गया काम। ये देखें ना, चलते फिरते बंदे को रास्ता ही नहीं होता था यहाँ पे, तो इनके ऊपर एक होनी चाहिए कमेटी अच्छी, ताकि बेहतरीन काम हो। ये सूरत हाल है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं। शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि शहर लाहौर में जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड्स दिए गए हैं, वहाँ पर कामों की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अगर इकबाल टाउन की बात करें और इसके मुलिका इलाके समनाबाद, शहाब चौक और नदीम शहीद रोड, जहाँ का आज हमने आपको विजिट कराया और दिखाया कि वहाँ पर किस तरह वासा इंतजामिया ने सीवरेज पाइपलाइन तो डाल दिए हैं, मगर ताहाल वहाँ पर तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किए जा रहे। इस हवाले से जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो इंतजामिया ने यही कहना था कि हमने अपने काम जो है वो तकरीबन 60 से 65% मुकम्मल कर लिए हैं, अब बारी LDA की है और इसके साथ साथ MCL की है, जिन्होंने इसका ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो मुकम्मल करना है। आपको बताएं कि शहर लाहौर की अगर बात करें तो नश्तर टाउन और दीगर इससे मुल्का इलाके जो हैं वहाँ पर भी ताहाल तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किए गए, और इस पर इंतजामिया का कहना है कि इस साल मानसून से कबल इन तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। नाज़रीन, तमाम तर प्रोग्राम में एक चीज़ नहायत अहमियत की हामिल रही कि आपको बताएं कि तमाम तरक्याती कामों में हमने देखा कि माजी में कौंसलर चेयरमैन हजरात मुतद्दिद कामों में शामिल होते थे और उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ ही तरक्याती काम मुकम्मल करवाए जाते थे, मगर इस बार ये हुआ कि एक जो इफ्तिताह था वो भी एक बड़ी सतह पर किया गया और आम जो गली मोहल्ले के लोग थे वो इस बात के मुंतज़र ही रहे कि शायद ये MNA MPs हमारी गलियों में आएँ और हम इनका जो है वो गुलपाशी भी इन पर करें और इफ्तिताह भी हो। बाकायदा तौर पर ढोल की थाप पर रक्स भी किया जाता था, मगर इस दफ़ा जो इफ्तिताह थे उसकी नवीयत ज़रा मुख्तलिफ थी। बड़े लेवल के फंड्स थे और बड़े लेवल पर ही इसके इफ्तिताह भी किए गए, मगर आवाम जो कि माजी में अगर बात करें तो आवाम जाकर खुद से जो है वो अपने एक्सियन SDO और डायरेक्टर से ये सवाल करती थी कि हमारी गली का काम मुकम्मल कब होगा। चूँकि अब जो तरक्याती काम नज़र आ रहे हैं इस पर अवाम के पास असेस मौजूद नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह भी है कि शहर में इस वक्त बल्दियाती निज़ाम जो है वो मौसर नहीं है, और बल्दियाती निज़ाम मौसर होने के बाद ही इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर जो है वो मुंतकिल किए जाते हैं। मगर मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से ये फ़ंड्स जो हैं इनका इजरा किया गया था और इस पर कहा यह जा रहा था कि ये तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे, मगर अब जो डेडलाइन दी गई है वो 30 अप्रैल की डेडलाइन जो है वो दी गई है। अब 30 अप्रैल को देखना होगा कि 30 अप्रैल के बाद ये काम मुकम्मल हो जाते हैं या मज़ीद आगे चले जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आवाम इस ख्वाहिश का इजहार भी कर रही है कि तरक्याती काम है इनमें उनकी शमूलियत को भी यकीनी बनाया जाए, ताकि वो भी पूछ सकें कि मेरी गली में अब 9 माह से या 8 माह से खुदाई की गई है, इसको मुकम्मल कब किया जाएगा, और अगर मेन होल्स नहीं है तो वो जाकर उसके जो है वो दरख्वास्त अपने मुतलका ऑफिसर को भी दे सकें। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली और मेरे कैमरामैन शहीन बाबा को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।